उत्तरकाशी में अब क्या हालात हैं? अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अंकित, अगर हम तकनीकी रूप से ना समझे, अगर हम आसान सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि पिछले 12 दिनों की जो मशक्कत रही है, साथ ही साथ ये समझने की अगर हम कोशिश करें कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है अगर हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें, क्योंकि बहुत डर होता है कि किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग से मजदूर कहीं और ज्यादा ना फंस जाए। जी वैभव, बिल्कुल। देखिए, 12 दिन हो चुके हैं और लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिले आ रहा है। डिले इस वजह से आ रहा है क्योंकि डगर आसान नहीं है और बीच बीच में मलबे के अंदर भी जिस तरह से मेटल्स या बोल्डर्स होने की वजह से जो रुकावटें आ रही हैं, वो जाहिर सी बात है वो दिख रही हैं और उसकी वजह से एक एक दिन करके बढ़ता जा रहा है और इंतजार बढ़ता जा रहा है। हालांकि उम्मीद की किरण है कि जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे। खुशी की बात यह है कि मजदूर सेफ हैं, उनको अच्छा भोजन मिल रहा है और दवाइयां समय पे पहुंच रही हैं। कैमरास अंदर जब गए तो उनका चेहरे भी देख सके। पहले दिन से अगर हम बात करें तो जेसीबी से लेकर और अब ऑगर ड्रिलिंग मशीन तक करीब 4 मशीनों का इस्तेमाल हो चुका है। और ऑगर ड्रिलिंग मशीन जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए या फिर पैसेज बनाने के लिए, माइक्रो टनलिंग के लिए काफी जानी मानी एक मशीन है और सबसे कारगर मशीन मानी जाती है। 90% सक्सेस रेट इसका माना जाता है जब भी ये किसी इस तरह से रेस्क्यू मशीन्स में यूज की जाती है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभी रुकावट आई है तो उसके जो ब्लेड्स के आगे बिट लगा होता है जिससे फोर्स से वो अंदर ड्रिल करती हुई मशीन आगे बढ़ती है, उसके बिट में एक दिक्कत आई है जिसकी वजह से मशीन अभी काम नहीं कर रही है। लेकिन लगातार 45 मीटर्स तक हम अंदर जा चुके हैं और 12 मीटर्स की दूरी अभी बाकी है। फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, यंग हिमालयस हैं। मेरे पीछे भी अगर आपको मैं टनल दिखाऊं तो टनल के आजू बाजू भी अगर आप सैंड देखेंगे या फिर जो स्ट्रक्चर है इस पहाड़ का उसको समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि काफी जो शेयर रॉक्स हैं इसके अंदर या फिर मिक्सचर है जिसकी वजह से ये पहाड़ काफी फ्रेजाइल होते हैं और ड्रिलिंग से जो वाइब्रेशन और क्रैक्स पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स या फिर सब्सिडेंस का खतरा बढ़ा देते हैं। तो वैभव, जाहिर सी बात है काफी चैलेंजिंग इस समय सिचुएशन है। लगातार ऑब्स्टिकल्स को भेद कर आगे बढ़ने की कोशिश जारी है, लेकिन एक एक दिन करके समय बढ़ता जा रहा है और फिर जिज्ञासा भी बढ़ रही है कि कैसे और कब मजदूर बाहर आएंगे, कब वो अपने परिवारजनों से अंकित, मिल आपने सकेंगे। बताया कि रेस्क्यू 45 टीम से मीटर्स तक लेकर ड्रिलिंग कर ली गई है, 12 मीटर्स बची है। तो अभी तक जिस स्पीड से काम चल रहा है, हम क्या समझे कितना वक्त और लगेगा अभी मजदूरों को बाहर निकालने में? गुंजन, कल दोपहर के अगर प्रेस रिलीज की बात करें, जो ब्रीफिंग की गई थी उसमें 45 मीटर बताया गया था और आगे बताया जा रहा था कि फर्दर जो ड्रिलिंग है वो शुरू हो गई है। लेकिन ऑब्स्टिकल्स की वजह से इसको डिले होना पड़ा और 2 पाइप्स बताया जा रहा है इंसर्ट होने हैं। इसकी दूरी अभी एग्जैक्ट नहीं बताई जा रही है, लेकिन बयानों को अगर हम माने तो 53 और 57 मीटर्स टोटल डिस्टेंस कवर करना है, जिसमें 45 मीटर्स कवर हो चुका है और 10 से 12 मीटर की दूरी अब रह गई है। तो इसको अगर देखा जाए तो लगातार इसमें जो कोशिशें जारी हैं, बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स को काटने के लिए जो मशीन फोर्स का यूज कर रही है उसकी वजह से उसके बिट में प्रॉब्लम आया है और बिट वो जैसे ही रिप्लेस हो जाता है, टेक्नीशियंस दिल्ली से बुलाए गए हैं और टेक्नीशियंस थोड़ी देर में ही यहाँ पहुंच रहे हैं और हम देख सकते हैं कि काफी हलचल यहाँ पर हो रही है। और इससे पहले कुछ एम्बुलेंस में कुछ सामान भी पहुंचाया गया था और जो हलचल यहाँ पर हो रही है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं मशीन दोबारा शुरू की जाएगी सफलता की और ओर इसका बढ़ रहे हैं रिपेयर वर्क अंकित। चल रहा है। एक बात और अगर आप समझा दें अंकित, तो कि जब 12 दिनों से मजदूर लगातार फंसे हुए हैं, इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक होता होगा ये, बाहर किस प्रकार की तैयारियां की जाती हैं? एम्बुलेंस में क्या होता है, मतलब मजदूरों को निकालते ही किस प्रकार की व्यवस्था उनको देनी होती है, सुनिश्चित करनी होती है? जी, 12 दिन से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। इससे उनके साइकोलॉजिकल सिस्टम पे जो इम्पैक्ट पड़ता है और जो हेल्थ उनकी डिटेरियोरेट हो रही थी शुरू से लेकर अभी तक, जब
पहला जो 4 इंच पाइप यूज किया गया तो उसमें चने और मुरमुरे और कुछ ड्राई फ्रूट भेजे जा रहे थे, जिससे कि वो उनकी जो बॉडी की न्यूट्रिशियस नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी और उससे हेल्थ खराब होने का बहुत चांसेस है। बीच में मजदूरों ने लूज मोशंस और कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत बताई थी, जिसको लेकर दवाइयां भी दी गई। लेकिन जब 6 इंच का पाइप ब्रेक थ्रू हुआ तो उससे काफी राहत मिली और उसके माध्यम से जो बॉटल्स में पैक करके खिचड़ी भी भेजी गई, रोटी सब्जी और पुलाव भी भेजा गया, जिससे उनकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो सके। और बात करें कि इतने दिन अगर टनल के अंदर रहते हैं, अगर कोई हमें एक दिन भी कमरे के अंदर बंद कर दे तो हमारी जो मनोदशा है उस पर काफी इम्पैक्ट पड़ता है, काफी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है। और 12 दिन से मजदूर बंद हैं तो उनकी मनोदशा इस समय क्या होगी देखा जा सकता है। फिलहाल ड्रिलिंग का काम जैसे ही पूरा होता है तो एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मास्क, स्ट्रेचर्स और जरूरी मेडिकल किट इस समय मौजूद है। यहाँ पे एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया गया है 20 बेड्स का, उसको भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें सारी जरूरी दवाइयां मौजूद हैं। इसके साथ साथ 41 के करीब एम्बुलेंसेज रेडी की गई हैं, जो कि टेम्परेरी हेलीपैड यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर 41 के करीब एम्बुलेंसेज रेडी हैं जो टू एंड फ्रो मूव कर रही हैं, जिससे कि जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होता है तो उन एम्बुलेंसेज में सबसे पहले ट्रीटमेंट के लिए उनको ले जाया जाएगा। लेकिन इससे पहले एनडीआरएफ जो है वो पाइप्स के अंदर जाएगी। जब पाइप का वर्क पूरा हो जाएगा और पाइप थ्रू हो जाएगा तो एनडीआरएफ पाइप्स के माध्यम से अंदर जाएगी और ट्रॉली के माध्यम से वर्कर्स को एक एक करके खींचा जाएगा। अगर अंदाजा लगा सकें कि कितना टाइम लगेगा तो करीब 15 से 20 सेकंड के करीब लग सकता है और इसके बाद एक एक करके वर्कर्स को निकाला जाएगा, जिससे कि वर्कर्स को एग्जॉस्ट ना हो, उनको सफोकेशन ना हो या एंजाइटी में उनको शॉर्टनेस जो ब्रीदिंग शॉर्टनेस की इश्यूज आते हैं उसकी दिक्कत ना हो। तो ये थोड़ा सा टास्क चैलेंजिंग होता है और बहुत पेशेंटली इसको करना है। चैलेंजिंग तो वहां पर सब कुछ ही नजर आ रहा है, क्योंकि हम तस्वीरों में भी लगातार देख रहे हैं। चलिए अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा।